आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था बाल विकास। बाल विकास में मैंने दो टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं, बाल विकास की आवश्यकताएं और बाल विकास का अर्थ, आवश्यकताएं तथा क्षेत्र। और दूसरे टॉपिक मैंने डिस्कस की थी बाल विकास की अवस्थाएं तथा शारीरिक विकास। आज हम डिस्कस करेंगे मानसिक विकास के बारे में। चलिए पहले दोनों टॉपिक्स को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूं। जैसे मैंने वहां पे अभी इसके पहले जो टॉपिक में पढ़ाया था बाल विकास की अवस्थाएं और शारीरिक विकास में, मैंने आपको अवस्थाएं जब पढ़े इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और हमने एक एक टॉपिक्स को देखा था, शैशवावस्था में कैसा विकास होता है, बाल्या में कैसा होता है, किशोरा में वो कैसा होता है। तो सेम आज हम उसी तरीके से मानसिक विकास भी देखेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको पहली वीडियोस में आपको क्या बताया था, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। हम एक एक कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल कंसेप्ट को अपने क्लियर करते रहेंगे। यह टॉपिक बहुत ही आसान है। और दूसरा टॉपिक मैंने बताया था बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास के बारे में बताया था, शारीरिक विकास। आज तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मानसिक विकास के बारे में, यानी कि बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा संवेगात्मक विकास, फिर सृजनात्मक विकास। ऐसे हम एक एक कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे तो बाल विकास हमें बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मानसिक विकास के बारे में। और मैंने अपना एक नोट्स बनाया है, उसी नोट्स की तरह मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और क्वेश्चन हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी चीज होता है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। अगर हमें जिस दिन पता चल जाएगा क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन हमें एग्जाम जो है आसानी से, और उसके कंसेप्ट या हम कह सकते हैं उसके जो पाठ्यक्रम है वो आसानी से हमें क्या नाम है लर्न होते रहेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मानसिक विकास, आज का हेडिंग हमारा रहेगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको बाल विकास। ठीक है, बाल विकास पढ़ा रहे हैं और बाल विकास में हम आज का टॉपिक हमारा है मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास में हम देखते हैं आज सेम वैसे तरीके से बात करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले वीडियो में अवस्थाओं के बारे में, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होगा, विकास बाल्यावस्था में कैसे होगा, शैशवा में कैसे होगा, और तीसरा किशोरा में कैसे होगा, किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक है, देखिए जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, शैशवावस्था का काल कब से कब तक था, 0 से 5 या 6 वर्ष तक। ये तो मैंने कल की वीडियो में बताई थी। अब बात करें, मान लीजिए बालक है, अभी ये नवजात बालक है। ठीक है, इसके एनवायरनमेंट से कोई संपर्क नहीं हुआ, यानी कि इसका ब्रेन कैसा है, बिल्कुल खाली। ठीक है, जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट के टच में आता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट के टच में आता रहेगा और ये बालक बड़ा होता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे इसके दिमाग में इसका मस्तिष्क का विकास होता रहेगा। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम इसकी कुछ चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें हमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे करें, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। यहां पे लिखते हैं, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क अविकसित होता है, और जैसे जैसे वातावरण के ये नजदीक में जाएगा, वातावरण के संपर्क में आएगा और उसका शारीरिक विकास होगा,
वैसे वैसे बालक का मस्तिष्क का विकास होता रहेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा ज्ञान कब आता है उसको, जब वो वातावरण के संपर्क में आता है। ठीक है, वातावरण के संपर्क में जब आएगा तो सबसे ज्यादा ज्ञान बालक को तभी होता है। ठीक है, अब हम कब कितना विकास होता है, किस अवस्था में, कितने समय तक, ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, आप ये तो सारी चीजें आपको मालूम होंगी। आपको नोट करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे नोट डाउन करने वाला हूं। जब बालक जन्म से 3 माह यानी कि जन्म से 3 माह का होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, शिशु केवल हाथ पैर हिलाना। शिशु क्या करता है, हाथ पैर हिलाना। इसके बाद भूख लगने पर रोना, भूख लगने पर रोना। ठीक है, हिचकी लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। बालक हिचकी लेगा तो वो कितना दिन तक रह सकता है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज क्या हो सकती है, हिचकी लेना। ठीक है, दूध पीना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, कष्ट का अनुभव, चौंकना, बालक चौंक जाता है। ठीक है, और चमकदार चीजों को देखकर आकर्षित होना, चमकदार चीजों को देखकर आकर्षित होना। ठीक है, लास्ट में कभी कभी हंसना भी, यानी कि 3 माह तक बालक हंसना भी सीख जाता है। कभी कभी हंसना भी, यानी कि जब बालक 3 माह का होता है तो हाथ पैर हिलाना, भूख लगने पर रोना, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना और चमकदार चीजों को देखकर आकर्षित होने लगता है, और कभी कभी बालक हंसने लगता है। ये तो जन्म से 3 माह तक। अब बात करते हैं 4 से 6 माह। 4 से 6 माह, महीना यानी कि माह, सब व्यंजनों की ध्वनियां, व्यंजनों की ध्वनियां यानी गूंगा करने लगता है, ध्वनियां निकालना। ठीक है, सबसे पहले बालक वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास, सुनी हुई आवेग का अनुकरण, यानी कि जब आवाज सुनता है, आवेग या आवाज कह सकते हैं, सुनी हुई आवेग, सुनी हुई आवेग का अनुकरण। वह अपना नाम समझने लगता है, वह अपना नाम समझने लगता है। ठीक है, ये तो 4 से 6 माह था। अब बात करते हैं हम 7 से 9 महीने। जब 7 से 9 महीने का बालक हो जाता है तो उसका विकास क्या क्या होता है, घुटने के बल चलना, घुटने के बल चलना, या रेंगना कह सकते हैं, रेंगता थोड़ी बालक, ठीक है, चलना, सहारे से खड़ा होने लगता है, सहारा लेकर, सहारे
से खड़ा होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं 10 माह की। ठीक है, ये देखिए जब मानसिक विकास होगा, जब बच्चे का मानसिक विकास होगा तभी ये सारी चीजें विकसित हो पाएंगी, वरना ये सारी चीजें विकसित नहीं होंगी। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, हमारा मस्तिष्क ही करता है। ठीक है, एक चीज क्लियर करना, नहीं तो आप सोचेंगे ये ध्वनियां, वस्तुओं को पकड़ना, चौंकना, समझना, ये तो मस्तिष्क का नहीं, ये तो शारीरिक विकास है, चलना। तो जब बालक का मस्तिष्क वेल डेवलप होगा तभी वो सारी चीजें अनुक्रियाएं करेगा और चीजों को सही तरीके से करने का प्रयास करेगा। बात करते हैं 10 माह से 1 वर्ष तक, 10 माह या 12 माह कह सकते हैं। ठीक है, 12 माह को 1 वर्ष ही बोलते हैं। वह बोलने का अनुकरण करता है, वह बालक क्या करता है, बोलने का अनुकरण करता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बोलने का अनुकरण बालक कब किस अवस्था में करता है, शैशवावस्था में, और वो कौन सा महीना होता है, 10 से 12वां महीना। बात करते हैं 2 वर्ष। शब्द व वाक्य बोलता है, शब्द व वाक्य बोलता है। 3 वर्ष पूछे जाने पर अपना नाम, पूछे जाने पर अपना नाम, कविता, कहानियां और शरीर के अंग पहचानने लगता है, शरीर के अंग पहचानने लगता है। बात करते हैं 4 वर्ष। चौथे वर्ष में क्या होता है, गिनती लिखना, 4 से 5 तक गिनती लिखना, वह अक्षर ज्ञान लिखने जाने लगता है, वह अक्षर लिखना जानने लगता है। बात करें 5 वर्ष में, 5 वर्ष में क्या करता है बालक, हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है, हल्की भारी वस्तुओं में अंतर समझ लेता है, अंतर समझ करना, और विभिन्न रंगों को पहचानने लगता है, विभिन्न रंग पहचानने लगता है, और अपना नाम लिखने लगता है, और अपना नाम लिखने लगता है। अब हम पढ़ रहे थे शैशवावस्था। शैशवावस्था में मैंने क्या कहा था, स्टेज 0 से 5 होती है। ठीक है, तो ये हम 5 वर्ष तक की सारी अवस्थाएं देख ली। तो बालक कब 5 वर्ष तक किस अवस्था में रहता है, शैशवावस्था में रहता है। कुछ इसके नोट्स हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, शैशवावस्था के मानसिक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना के आप हेडिंग डाल के अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वहां पे नोट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है बालक का। तर्क व निर्णय, नोट्स देखिए आपको पहले। तर्क व निर्णय,
करने की क्षमता अधिक लेकिन विकसित नहीं होती, लेकिन विकसित पूछता है, लेकिन वो किस वजह से पूछता है ये नहीं पता चल पाता। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। अभी मैंने बताया जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन बिल्कुल खाली होता है। जैसे ही वो वातावरण के संपर्क में आता है चीजें उसके माइंड में भरने लगती हैं। तो अब तीसरा पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। अब पूछेंगे संवेदन क्या होता है। असंवेदन नाक, कान, गला, आंख, मुंह, इन सारी चीजों पे वो कंट्रोल करना, और कैसे किया कंट्रोल कैसे करना है, कैसे चीजों को हमें रिएक्ट करना है, वो सारी चीजें डेवलप हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। शिशु किस अवस्था में रहता है? हमेशा कल्पना में रहता है। शिशु कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगता है तथा छोटी समस्या का समाधान करने लगता है। ये कुछ नोट्स थे इसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे शिशुअवस्था के, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। यहाँ पे ऊपर लिखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। कल मैंने क्या बताया था, इसकी कब से कब होता है? 6 से 12 वर्ष, ठीक है। बालक के शारीरिक आयु के साथ मानसिक विकास होने लगता है, यानी कि जैसे शारीरिक आयु के साथ मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होने लगता है। इसलिए मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। यानी कि मानसिक विकास का अधिक अवसर किस स्टेज में होता है? बाल्यावस्था में। मानसिक विकास के अधिक अवसर ठीक है। इस अवस्था में बालक को समझने, स्मरण करने, समस्या समाधान करने
समस्या समाधान करने, तर्क, चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास हो जाता है। तर्क, क्षमता एवं निर्णय लेने का विकास हो जाता है। ठीक है, वह छोटी छोटी समस्याओं का वर्णन करने लगता है। वहां पे भी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करता था, यहाँ पे वर्णन भी करेगा उसको। समाधान के साथ साथ जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो छोटी छोटी समस्याओं का वर्णन करने लगता है। बच्चे को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने, वस्तुओं को संचय करने, चीजों को इकट्ठा करता है और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। रचनात्मक कार्य क्या क्या हो गए, जैसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं के बनाने में आनंद मिलता है। लकड़ी, कागज, मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। आनंद मिलता है। ये पॉइंट से आगे और पॉइंट डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी शारीरिक आयु के साथ मानसिक विकास होने लगता है। मानसिक विकास के अधिक अवसर होते हैं। बालक समझने, स्मरण करने, समस्या समाधान करने, तर्क क्षमता एवं निर्णय लेने का विकास हो जाता है। वह छोटी छोटी समस्याओं का वर्णन करने लगता है। वस्तुओं को संचय करने यानी इकट्ठा करने और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने, कागज, मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। ठीक है, बच्चे समूह में रहना, बच्चे समूह में रहना, समूह में रह के कार्य करना, समूह में रहना और समूह में रहकर रहना और समूह में रहकर कार्य करना, सहयोग करना, लोगों की मदद करना आदि की सामान्य प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। सहयोग करना आदि विकसित हो जाता है, आदि विकसित हो जाता है। बच्चे पढ़ने लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वो पहेलियां बुझाने व समस्यात्मक खेलों की रुचि लेने लगते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। प्रमुख अंग बन जाता है। पहेलियां बुझाने, पहेलियां
बुझाने एवं समस्यात्मक प्रश्नों को हल करने लगता है, हल करने में रुचि लेता है। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकता को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। पर्यावरण की वास्तविकता को समझने लगते हैं और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास स्टेज में बढ़ जाता है। ये कुछ पॉइंट से बाल्यावस्था के मानसिक विकास के। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के मानसिक विकास। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक एक स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं आपको। बाल्य शैशव पढ़ा है, बाल्य पढ़ा है, किशोरा पढ़ा है। ये आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एक एक पॉइंट्स आपको। ठीक है, बात करते हैं किशोरा अवस्था में मानसिक विकास। किशोरा अवस्था में मानसिक विकास। मानसिक विकास अधिकतम सीमा को छू लेता है। यहाँ किशोरावस्था कब से कब थी? 12 से 18 वर्ष। ठीक, मानसिक विकास को अधिकतम सीमा को छू लेता है। मानसिक विकास से अधिकतम सीमा को छू लेता है, यानी कि सबसे ज्यादा माइंड का डेवलपमेंट यानी पूरी तरीके से हो गया, अधिकतम सीमा। ठीक है, किशोर किशोरियों में स्मरण शक्ति का स्थायित्व, किशोरियों में स्मरण शक्ति का स्थायित्व जाता है। स्थायित्व, कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। कल्पना, चिंतन, संश्लेषण, विश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च क्षमताओं का विकास हो जाता है। लेकिन वो उसका उपयोग प्रौढ़ों की तरह करने में असमर्थ होता है। यहाँ पे और लिख लीजिएगा, लेकिन इसका प्रयोग प्रौढ़ों यानी कि जो एडल्ट होते हैं 18 के ऊपर, प्रौढ़ों की तरह करने में असमर्थ हो जाता है। आप यहाँ पे प्रौढ़ों में इसलिए असमर्थ हो जाता है क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। बच्चा अभी नया नया किशोर होता है। ठीक है, जब हम प्रौढ़ होते हैं, एडल्ट होते हैं और हमारी एजेस जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती रहती है, हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं। यानी कि जब अगर जो किशोर है और जब हम मैच्योर हो चुके हैं, उनमें काफी अंतर होगा। हम उन चीजों को ज्यादा टैकल कर लेंगे जितना किशोर अभी उनके लिए नई चीजें होंगी, इसलिए वो प्रौढ़ों की तरह असमर्थ हो जाता है। लेकिन इसका प्रयोग करने में प्रौढ़ों की तरह असमर्थ होता है।
कल्पना की बहुलता, दिवा स्वप्न देखता है। कल्पना तो बहुत होती है, बहुलता, और दिवा स्वप्न देखता है। मैं ये हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, दिवा स्वप्न देखने लगता है। किशोरों में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है, ये नोट कर लेंगे, लिख देते हैं, शब्द भंडार अधिक, ठीक है। चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरियों की वाक्पटुता बढ़ जाती है। यहां पे लिख दीजिए, वाक्पटुता बढ़ जाती है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लिए, इसको इरेज करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। और वो जो एक बार टॉपिक ऑफ नोट करेगा, उसको रिवीजन करते रहेगा, आपको एक कंसेप्ट और एक स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। आपको रुचियों में तीव्र विकास होता है, कोई भी काम करेगा तो उसमें तीव्र विकास होगा। रुचियों में तीव्र विकास, ये टेस्ट होती है। आकर्षण, व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यों के प्रति किशोर किशोरियों की विशेष रुचि होती है। यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। रुचियों में तीव्र विकास, आकर्षण, व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, इंटरनेट, कंप्यूटर और साहित्यिक कार्यक्रमों में दिलचस्पी दिखाता है या रुचि लेता है, लिख दिया, दिलचस्पी दिखाता है, ठीक है। इस अवस्था में बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले कौन कौन सी अवस्था होती है? शैशवा, ये नोट मत कीजिए, समझने के बता रहा हूं। शैशवावस्था, फिर कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था, फिर कौन सी बताई? किशोरावस्था, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बताया था? 0 से 5, 6 से 12, 12 से 8, 18, यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है कि नहीं करता है, ठीक है। एक चीज ये आप अगर पूछेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ सकता, आसान क्वेश्चन, कि बाल्यावस्था के बाद बालक किस अवस्था के स्टेज में प्रवेश करता है, तो किशोरावस्था में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए किशोर किशोरियों में नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि बाल्या से किशोरा में जाता है, तो जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है, वो विपरीत लिंग कह सकते हैं या लड़कियों के प्रति, तो उसके कैसे रवैये हैं वो अचानक से चेंज होने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बालक बिल्कुल बच्चा रहता है, बाल्यावस्था में रहता है। जब चीजें बड़ी हो जाती हैं तो आप समाज में देखते होंगे दूरियां हो जाती हैं लड़के लड़कियों में, ठीक है। तो नए ढंग से समायोजन करना, नए ढंग से समायोजन करना, किसमें नए ढंग से समायोजन करना? किशोर और किशोरियों में, किशोर और किशोरियों में, ठीक है। ये रहा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, यानी कि मैंने आपको मानसिक विकास बिल्कुल कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और करिएगा। साथ में आपके साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर जरूर करिए। शेयर करने के बाद और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि अब हमें ये पता चलेगा कि इतने लोग
ये वीडियोस को लाइक करते हैं या इतने लोगों तक पहुंच रही वीडियो, तो हम एक और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और नए ढंग से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।